अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीएसएस के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि हम मेथड्स के ऊपर बात कर रहे हैं सीएसएस के अंदर, और पिछली वीडियो में हमने बात की कि हम किस तरह इंटरनली सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में एक्सटर्नल सीएसएस की बात करेंगे कि एक्सटर्नली हम किस तरह यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप एक सेपरेट फाइल बनाएं अपनी सीएसएस के कोड्स के लिए, और वहाँ पर जो सीएसएस की तमाम जो स्टाइल्स है वो वहाँ पर आप यूज़ करें, और उसके बाद जो है लिंक टैग के ज़रिए इसको HTML के साथ, HTML के पेज के साथ जो है अटैच करें या लिंक करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेम जो स्टाइल है ये, ठीक है जी, ये यहाँ से हम हटा देंगे। कंट्रोल X करके मैं इसको कॉपी वो कर देता हूँ, आई मीन टू से कि कट कर दिया, और कंट्रोल N करके एक न्यू पेज खोलता हूँ, उसमें पेस्ट कर दिया। ये अब एक अलग पेज पे हमारा स्टाइल आ गया। वही स्टाइल है जो वहाँ पर थे, लेकिन एक अलग पेज पे आ गई। ठीक है, और यहाँ से स्टाइल टैग भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, फिर ये स्टाइल टैग जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहती जब आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो, यानी कि दूसरे पेज के ज़रिए। कंट्रोल S करके इस पेज को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे तो ये स्टाइल्स चले जाएंगे। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? ये नॉर्मल हो गए वापस से तेरी रहे, और वो टैग्स। उसकी वजह ये है कि अभी जो है यहाँ से वो स्टाइल जो हमने डिफ़ाइन किए थे वो ख़त्म हो गए, दूसरे पेज पे चले गए। अब इस पेज को हम सेव करते हैं, इस पेज को हम सेव करते हैं किस नाम से, आई मीन टू से कि कंट्रोल S करके इसको हम सेव करते हैं स्टाइल, या कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन स्टाइल जो है वो नॉर्मली हम लोग देते हैं, तो ये आसानी रहती है याद करने में। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS, इसकी एक्सटेंशन लाजमी तौर पे आपने CSS की एक्सटेंशन रखनी है। तो डॉट CSS से ये CSS की फाइल बन जाएगी, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप इसको HTML नहीं कर सकते, क्योंकि ये HTML की फाइल नहीं है। HTML की फाइल वो दूसरी वाली है, methods.html। इसको हम CSS की एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेंगे तो ये CSS की फाइल बन जाएगी, और इसको हम फिर वहाँ पर अटैच कर लेंगे, तो वो स्टाइल्स वहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे एज ए एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कलर्स वगैरह चेंज हो गए, इसका मतलब है कि ये भी CSS का स्टाइल शीट है। ठीक है जी, अब इसमें हम मजीद सेलेक्टर्स का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी का सेलेक्टर है एक, में कहते हैं कि बैकग्राउंड। ठीक है जी, हम कहते हैं कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है वो होना चाहिए हमारे पास ग्रे। ठीक है जी, कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। अब ये कुछ स्टाइल्स हमने ऑलरेडी जो है बनाए थे, लेकिन वो इंटरनल में थे, अब हम एक्सटर्नल में लेकर आए। तो अभी इस फाइल को हमने अटैच करना है इस फाइल के साथ जो HTML की फाइल है। तो इसके लिए आपने ये हेड का जो क्लोजिंग टैग है, इससे पहले इसको लिंक करना होता है लिंक टैग के जरिए। ठीक है, लिंक इसका रिलेशन REL इज इक्वल टू होता है स्टाइल शीट। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, इसके ये अगर आपने गलत दिया तो फिर नहीं होगा। और एहरेप से मतलब है कि इसका रेफरेंस कहाँ है, ये फाइल की पाथ कहाँ है, कि फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि इसी फोल्डर में है स्टाइल डॉट CSS के नाम से। ठीक है, और ये इसी फोल्डर में पड़ी हुई है ना ये CSS की फाइल। तो अब क्या होगा कि अब जो है ये उठा लेगा उस स्टाइल्स को। ठीक है जी, यहाँ पर जो है रिप्लेस करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों स्टाइल्स को भी उठा लिया, और हमने इजाफी तौर पे बॉडी के लिए दे दिया था कि बॉडी के लिए जो है हमारा कलर होगा ग्रे। ठीक है जी, ये ग्रे कलर हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आ गया। ठीक है, और बॉडी को अगर हम मार्जिन दे दें तो मार्जिन देके हमने कहा कि भाई 50 पिक्सल चारों तरफ से मार्जिन दे दो। तो अब आपका ये जो सफाई के अंदर कंटेंट है ये बीच में आ जाएंगे थोड़े से, ये देख रहे हो आप, बीच में आ गए। ठीक है, और ये कलर मैं पिंक कर देता हूँ, बॉडी कलर। ठीक है, ये सेपरेट फाइल में हम अब CSS को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सेपरेट फाइल है। फॉर एग्जांपल सेपरेट फाइल के अंदर हम यानी कि एक्सटर्नली हम यूज़ करें। तो ये मेथड्स के ऊपर बात थी एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इनलाइन के ऊपर बात करते हैं।